को लेकर बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में राजनीति गर्म है। सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हर पार्टी और प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। युवा हो या फिर छात्र, सभी बीएमसी चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। लाइव टाइम संवाददाता ने मरीन ड्राइव पर युवाओं से बात की और उनके सियासी मुद्दों को समझने की कोशिश की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है युवाओं ने। मुंबई में बीएमसी के चुनाव में कांटे की टक्कर है। आओ पूछते युवाओं से कि उनके माइंड में क्या चालू है। जो मुंबई में इलेक्शंस है वो होने वाले एज यू ऑल नो 15 तारीख को। आपके हिसाब से विल ऑल ऑफ यू ऑल बी वोटिंग? या फॉर श्योर दिस टाइम। सो आप सब लोग एलिजिबल वोटर्स हो? आपने कभी इसके पहले इलेक्शंस में कभी वोट किया है? लोकसभा इलेक्शंस आप वोट कर चुके हो। आपने सबने वोट किया था? क्योंकि मुंबई में एक बहुत बड़ा फैक्शन है जो युवाओं का वोट नहीं करता। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आई थिंक इफ आप वोट नहीं कर रहे हो जाके, देन यू शुडंट हैव द राइट टू से समथिंग अबाउट कि क्या हो रहा है इन द डे टू डे रूटीन ऑफ लाइक यू नो पॉलिटिक्स। बिकॉज इफ आई एम गोइंग एंड टेकिंग एन एफर्ट कि मैं चूज कर रहा हूँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, देन ओनली आई कैन यू नो टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस दैट आर हैपनिंग। मैं जा ही नहीं रहा वोट करने तो क्या हो रहा है आसपास, इट्स नॉट माय लाइक कंसर्न। बट युवाओं को फर्क पड़ रहा है कि क्या हो रहा है अभी इन बीएमसी देश के अंदर? एक चंक ऑफ पीपल आई थिंक है हु इज कंसर्न्ड अबाउट इट, जिनको फर्क पड़ रहा है। बट स्टिल आई फील द वे द पॉलिटिक्स फंक्शंस इन आवर कंट्री, एवरीवन नोज दैट इवन आफ्टर टेकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल इट वोंट गो एनीवेयर। और बीएमसी का आपके हिसाब से क्या रोल होना चाहिए आपकी एज ए यूथ की लाइफ के अंदर? आई थिंक आई मीन वी नोन कि हम लोग का वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है। देन आई थिंक मोर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इज अ गुड ऑप्शन, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लाइक इवन पीपल आर कमिंग फ्रॉम लोअर बैकग्राउंड्स इज आई थिंक अ मस्ट बेस्ड ऑन व्हाट। क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा बीएमसी के इलेक्शंस में? Maybe the infrastructure that they've provided till now and the promises जो BMC के the ones who are there who are standing in the election, जो भी वो लोगों ने अपने जो उन्होंने जो क्राइटेरियाज मैच किया और जो प्रॉमिस कर रहे हैं, मे बी वो एक अच्छा फैक्टर प्ले करेगा टू वोट फॉर पीपल। जो ज़्यादा अच्छे क्राइटेरियाज फुलफिल कर पाएगा एंड जो ज़्यादा अच्छे प्रॉमिसेस कर पा रहा है जिन्होंने पास में निभाए हैं, मे बी उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। युवाओं को फैसिलिटीज में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है अपने कॉर्पोरेटर से? पार्किंग, मैं बाइक चलाता हूँ तो पार्किंग की कमी मिलती है। और पब्लिक स्कूल्स में मराठी एक बीच में बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना जो दो भाइयों को साथ में लेकर आया। आपके हिसाब से एज युवाओं सबसे बड़ा इशू क्या होना चाहिए when it comes to public schools? If it's about कि आप लैंग्वेज सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे हो, it's definitely a must when it comes to public schools. Obviously later on it's a choice for people how they are continuing it, but public schools में at least वो education impart करनी चाहिए so that they can take the culture ahead. एज अ महिला सबसे बड़ा महिलाओं का एंड एज अ यंग पर्सन सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए जो आप कॉर्पोरेटर्स को या सरकार को या बीएमसी या मेयर को एक मैसेज पहुंचाना चाहे? आई थिंक सिक्योरिटी, बिकॉज बहुत अच्छे से थ्रू आउट द इयर्स, अभी 4 साल से हम देख रहे हैं कि महिला का सिक्योरिटी लाइक सेफ्टी बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, बट इन फ्यू ओकेशंस इट्स स्टिल नॉट प्रमोटेड वेल एंड इट शुड बी डन मोर एंड मोर। देयर शुड बी मोर एंड मोर हेल्पलाइंस लाइक इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, both ways, because women's safety is very important in anywhere, because nowadays women are getting more employment also, so they are going to work jobs and student goes, small kids, they go to tuitions and they should be security wise educated also. And आपका क्या ओपिनियन है in terms of local transport? Up till now for women specifically I see that we in colleges also हम लोग को बहुत सारा concession मिल जाता है for women, so that's a good thing that it's a like a what do you say, encouragement and added benefits for the women to come out from their comfort zone, and they have their BMC supporting them with all these aways, so it's good. And in terms of the upcoming elections, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? No clue about that. Tough competition के one side. I think it can be a tough competition because there are a lot of parties that have come in and there are a lot of people who are standing as ward cooperators for the election. So maybe votes diversify हो जाएंगे तो शायद competition बढ़ जाए ये time. क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? No idea. मुंबई का मेयर कौन बनेगा? No idea.
कोई गैस, आप कौन चाहोगे, कौन मेयर बने? Genuinely no idea. ओके, Corporate लाइफ टाइम्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जहान पवार अलॉन्ग विद कैमरामैन जितेश नागोडकर. बीएमसी चुनाव में किस पार्टी की लहर नजर आ रही है? स्थानीय मुद्दों के बीच राष्ट्रीय राजनीति चुनाव में कितना असर डालेगी? पहली बार वोट करने वाले युवा वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित हैं? इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता जहान पवार ने लोगों से चर्चा की है, क्या कुछ कहा है, सुनिए. हम आज खड़े हैं मुंबई के मरीन ड्राइव पे. आओ चलते पूछते मुंबई की युवाओं से कुछ सवाल. हाय, लाइफ टाइम्स में आपका स्वागत है. बीएमसी के जो चुनाव है वो अभी जैसे सब जानते आने वाले हैं 15 जनवरी. क्या आप सब लोग वोट करने वाले हो? हाँ. Everyone's going to be voting? Come around. एक मुंबई का बहुत बड़ा सवाल है, मुंबई का युवा यूजुअली वोटर टर्नआउट बहुत कम रहता है, उसका क्या रीजन है? मोस्टली तो जैसा लगता है कि कॉलेज से लोग अनअवेयर रहते हैं, स्टूडेंट्स आज के जनरेशन की नहीं देना है, क्या ये फर्क पड़ता है हमें, ये सब चीज से, इसकी वजह से नहीं देते मोस्टली. तो आप क्यों देने वाले हो? मुझे देना है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जो काम नहीं हुआ है वो सब काम. बीएमसी का जो काम रहता है वो उसके यूजुअल आपके हिसाब से क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कॉर्पोरेटर की होनी चाहिए? उसकी मोस्टली की जो भी एरियाज के हमारे साफ सफाई से रिलेटेड हो गए, कॉर्पोरेट्स, हॉस्पिटल्स, ये सब नहीं होते मोस्टली. तो जो भी कचरे के रहते हैं कि वो सब डेली पड़े रहते हैं 1-2 दिन तक, तो उनको डेली साफ कराया जाए ऐसा ही सब, और जो भी खड्डे से उनको कवर अप किया जाए. एंड आप अपने प्रेफरेबल कॉर्पोरेटर में, आपके कैंडिडेट में आप क्या क्वालिटीज देखते हो? उनका ये कि पहले तो सबसे फ्रेंडली होने चाहिए, कि जो भी कि सुन के बोल बच्चन टाइप नहीं, कि हाँ हमने बोल दिया आप करेंगे नहीं ये सब. उस दिन खाली वोट के टाइम आएंगे मांगने की हमें वोट्स दो, ये सब. उसके बाद भी काम आना चाहिए वो. आपने अपना प्रेफरेबल कैंडिडेट चूज कर लिया? हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं, उनके तो देख रहे हैं अभी काम कैसे चल रहे हैं. अभी इलेक्शन आ गए तो हाँ ये बांट रहे वो बांट रहे, अभी चल रहा है उनका, फिर देखते कैसा है. अभी तो फिलहाल उतना डिसाइडेड नहीं किया अभी हमने. और बट आपके जो वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये है कि जो भी हम लोग का पानी का मोस्टली थोड़ा प्रॉब्लम्स रहता है, और कैसे गटर्स का है तो क्लीन. मुंबई में सबसे बड़ा मुद्दा एज अ युवा जो आप बीएमसी से फेस करते हो वो क्या है? खड्डे वगैरह, जो रास्ते पे खड्डे वही मेन है, उससे एक्सीडेंट्स वगैरह ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा होते हैं. आपको लग रहा है बीएमसी के जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है वो ये चीज को एड्रेस करेंगी? शायद करना तो चाहिए एटलीस्ट. एज अ युवा आप कैसे अपना वॉइस को उनको रीच आउट करने का ट्राई कर रहे हो? अभी सोशल मीडिया मेन ये है प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग देख के फिर वो होता है. मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म यही है मेन, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही होता है सोशल मीडिया मेन. आप पॉलिटिकल पार्टीज या आप कैंडिडेट देख के वोट करना चाहेंगे? ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट वो उनके काम पे देखना पड़ेगा, लाइक कौन सी पब्लिक पार्टी क्या कैसे वर्क कर रही है उसके. सो पॉलिटिशियन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, पॉलिटिशियन से वर्क उतना नहीं फर्क पड़ता है. और पार्टी से भी नहीं? नहीं, पार्टी से फर्क पड़ता है. पार्टी से फर्क पड़ता हाँ, है. कौन सी पार्टी में वो लोग कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितने जगह पे लाइक स्टेप अप कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एज अ फीमेल, एज अ महिला आपका की इशू क्या होना चाहिए? बाहर वॉशरूम्स रहते हैं वो दैट शुड बी क्लीन. सैनिटरी पैड भी चाहिए हर जगह. हाँ, पब्लिक वॉशरूम में फीमेल सेफ्टी रहना चाहिए. अभी यूजुअली वो छेड़खानी होता है, रेप्स एंड ऑल वो होते हैं, वो जरा कम का होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उस पर एक्शंस लेना चाहिए. ऐसे नहीं कि अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ करेंगे हम लोग के वोट के लिए, और फिर बाद में कुछ उसका परिणाम हो रहा ही नहीं है वैसा कुछ. बट आपके वार्ड में आपके कॉर्पोरेटर्स या आपके रिप्रेजेंटेटिव से आपका रिलेशन कैसा है? क्योंकि कोविड में हम लोग ने देखा वार्ड के कॉर्पोरेटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा. तो आपके पर्सनल वार्ड में एज अ यूथ आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है जो कोई शेयर करना चाहेगा? हमारे यहाँ पे है कि कैसा उनका कैंप्स लगता है हफ्ते में, मतलब डॉक्टर्स का जो भी मेडिसिन रहता है कि प्रिस्क्रिप्शन अगर बेसिक्स मेडिसिन उन लोग आते प्रोवाइड्स करते हैं. एक है हमारे पर, उनका कैसा था कि हफ्ते में एक बार कराना चालू गया, फिर कंप्लेन हुआ तो उनका कैसा हफ्ते में 2-3 दिन होता है उनका ऐसा कैंप्स डेली साइड में ही घर के हमारे बगल में. जो क्या लग रहा है मुंबई के युवा को कौन बनेगा मुंबई का नेक्स्ट मेयर? शिवसेना कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का. टफ कंपटीशन नहीं, कोई भी आ आपको लग रहा सकता है? सो यू थिंक इट्स अ टफ कंपटीशन? आपको कौन लग रहा है, कौन आएगा? मेरे को तो
ठाकरे आना चाहिए, ठाकरे, मसाल दोनों ठाकरे ब्रदर्स। दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो साथ में आई है, इसमें एज अ युवा आपको कुछ एक ओपिनियन है, कोई फीलिंग आपको लग रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। तो देखते हैं 15 तारीख को। ऑल द बेस्ट, आई होप ऑल ऑफ यू ऑल वोट। कैमरामैन जितेश नागोडकर के साथ जहान पवार। युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, ट्रैफिक की समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर पर युवा खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स का क्या कुछ कहना है, बीएमसी चुनाव को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, ये आपको सुनाते हैं। मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है वो है मुंबई की काली पीली, मुंबई की टैक्सीज। आज आते हैं हमारे साथ काफी टैक्सी ड्राइवर्स, काफी एक कम्युनिटी हमारे साथ इकट्ठा हुई है। इनसे पूछते हैं कि मुंबई के जो इलेक्शंस होने वाले हैं बीएमसी में, इनमें क्या सबसे बड़ा फैक्टर है। मुंबई में जो सेंटर है, इलेक्शन चुनाव सेंटर है, अब यहाँ पे इतनी सारी टैक्सीज खड़ी, इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़े बड़े साहब ऑफिसर लोग हैं, उनको ले जाना है सवेरे कल, और सब जगह जहाँ बूथ है उनको वहाँ पे ले जाके अपना जो काम है उनको कम करना है बस। थोड़ा आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी समस्या तो फिर देख रहे हैं, अभी प्रॉब्लम ही है इसका, क्या समस्या बताएं आपको, बहुत से एक से एक समस्याएं हैं। टैक्सी स्टैंड सर, टैक्सी स्टैंड नहीं है। जगह जगह पे जो भी टैक्सी स्टैंड है, बीएमसी जो फुटपाथ की काम करती है, टैक्सी स्टैंड उखाड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर टैक्सी स्टैंड वहाँ पे लगता नहीं है। पार्किंग की सुविधा है? पार्किंग की असुविधा है हमें। सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है सर। तो आप क्या चाहोगे जब अगर महानगर पालिका अभी जो वापस आएगी, 4 साल से कोई कॉर्पोरेटर था नहीं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, अगर बीएमसी को चाहिए कि जो भी फोर्ट एरिया, बाकी जो भी एरिया में टैक्सी स्टैंड है, जो भी टैक्सी स्टैंड उखड़ गए हैं, वो टैक्सी स्टैंड को लगाना चाहिए। और ओला, उबर, ये सारी जो प्राइवेट टैक्सीज आई है, इसका आपको कैसा इफेक्ट हुआ है? और ठीक है सर, जो भी है 19-20 से धंधे में कुछ फर्क है, पर क्या है तो सबकी रोजी रोटी है, वो तो चल रहा है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है सर, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बीएमसी के चुनाव में? सर हमारा यही सुविधा है, टैक्सी पार्किंग नहीं है। हाँ। और दूसरी शौचालय का दिक्कत होता है। शौचालय के जगह पे हम लोग जाते हैं टैक्सी खड़ा कर करके, हवलदार लोग फाइन मार देते हैं 1500, 2000। तो कमाई है उतनी दिन की? उतना तो दिन का कमाई भी नहीं है। 1500 रुपया डेली का अगर धंधा हुआ 1500, तो उसमें तीन भाग में बांटो। 400 रुपया सेठ को देना पड़ता है, जिसकी टैक्सी है जी। 400-500 रुपये के गैस चला जाता है, सीएनजी जी। 300 रुपया खाने में जाता है। बताइए हमको बचता है क्या है? फाइन के लिए कुछ नहीं बचता। फाइन के लिए फाइन लग गया तो 1 हफ्ता का कमाई गया हो। जो मराठी एज अ भाषा जिसका सम्मान होना चाहिए, इसका ये जो इशू है, सम्मान तो होना चाहिए। हम महाराष्ट्र में रहते हैं जी, मराठी का सम्मान होना चाहिए सर। तो लग रहा है ये इलेक्शन का एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है सर। ये मराठी का सम्मान तो होना, क्योंकि महाराष्ट्र में हम रह रहे हैं तो मराठी तो बोलना जरुरी है। आप बोल सकते हो? हमें बोलतो, मला सगळं माहिती आहे, ऐसा का प्रॉब्लेम नहीं, काही पण बोलू शकत आहे। तो मुंबई में जो टैक्सी चलाते हैं उसको मराठी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत आहे, जरा नहीं आए तो हाँ साहेब कुठे बदला, कुठे जायचं आहे, कुठे नाही, हे सगळं थोड़ा तो जरूरी है सर, आपको तो मालूम है। बट लग रहा है मुंबई का जो मेयर है वो कौन बनेगा सर, अभी हम लोग बोल नहीं सकते सर। लाइफ टाइम्स में कैमरामैन जितेश नागोडकर के साथ जहान पवार। टैक्सी ड्राइवर्स की समस्या, बढ़ती महंगाई, ट्रैफिक जाम और मुंबई की आर्थिक स्थिति, बढ़ते खर्चों के बीच मुंबई जैसे शहर में टैक्सी ड्राइवरों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। उनकी रोजी रोटी मुश्किल से चलती है। दूसरी तरफ कॉलेज छात्रों की भी अपनी समस्याएं हैं, जिनको लेकर उनमें नाराजगी है। छात्रों से बात की हमारे संवाददाता जहान पवार ने, क्या कुछ कहा है छात्रों ने, सुनिए। हम आए हैं मुंबई की एक कॉलेज के बाहर, यहाँ की युवाओं से पूछने के लिए कि क्यों नहीं लेते युवा पार्ट इलेक्शंस के अंदर। युवा वोटर्स जो है वो इलेक्शंस में पार्ट क्यों नहीं लेते? नहीं, आजकल का जनरेशन ही वैसा है, जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी। उन लोगों को लगता है ये सब करने में क्या होगा। पहले तो उन लोगों को लगता है पॉलिटिक्स, मतलब आधे लोग को तो समझता है नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसके बाद ये आता है कि उनको ये कूलनेस में नहीं आता। उन लोगों को लगता है ये करूंगा तो थोड़ा नर्ड बन जाऊंगा, मैं ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए बीएमसी को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए युवाओं को प्रोत्साहन करने का, वोट करने के लिए? अभी उन लोगों को कुछ ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा इंडल्ज करने के लिए सबको, कि भाई इंटरेस्ट लो, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लो। सोशल मीडिया पे आजकल कर सकते हैं, बिकॉज वही ट्रेंडिंग है आजकल, इंस्टाग्राम एंड ऑल। एज अ युवा सबसे बड़ी समस्या
क्या आती है आप लोग को? सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आप क्या फेस करते हो? जो वो नेता लोग वादे तो करते हैं लेकिन वो पूरा थोड़ी ना होता है। सिर्फ वो लोग बोलते हैं प्रचार के समय हम ये करेंगे वो करेंगे, जब करने का टाइम आता है तो कौन से But सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? करप्शन हो गया, रोड की बातें हो गई, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि मुंबई इज अ सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन, बट कहा कितने जगह पे रेप हो रहे हैं? हैज एनीवन एड्रेस दैट प्रॉब्लम? आप क्या चाहते हो? क्या एक चेंज बीएमसी लाए? कि वो अपने वादे पे मुकम रहे और व्हाट दे से दे शुड डू दैट। अगर करेंगे तभी युवा आएंगे। इफ यू सामने से अगर आप लोगों की सेवा करोगे तो आएंगे ही ना लोग आपके साथ रहेंगे ही। आपका मत AQI कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग सबके लिए? इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि एक साल पहले AQI वॉज लिटरली मतलब 50 से 60 के बीच में होता था ये टाइम। नाउ इट इज क्रॉस 200 एंड आई डोंट नो मतलब मुंबई में ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन काम चालू है कि इतना डस्ट आ रहा है। और बात क्या है कि ये प्रॉब्लम और ये समस्या सिर्फ लोअर मिडिल क्लास को ही नहीं अफेक्ट होगा, ये अपर क्लास को भी हर्ट हो रहा है। तो अभी सब मुंबईकर को ये त्रास बहुत होने वाला है। मुंबई का सबसे बड़ा युवाओं के लिए मुद्दा क्या है? युवाओं को एज मच एजुकेशन में आप स्किल्ड लेबर कर सकते हो, जितना आप क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो युवाओं के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एजुकेशन के लिए ना जाए। फॉर दैट और बेटर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाना चाहिए, इजियर कन्वीनियंट एजुकेशन लाना चाहिए और बेटर क्वालिटी ऑफ टीचिंग ओवरऑल चाहिए इनके इंस्टीट्यूट्स। और बीएमसी के जो इंस्टीट्यूट्स है, बीएमसी का जो हेल्थ केयर है, वो आप लोग ने कभी अवेल किया है, कभी एक्सपीरियंस किया है? देखिए, अगर आप हमारे देश के और कोई भी विदेश, अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोप के देखेंगे, हाँ देयर इज जमीन आसमान का फर्क। और हमारे खुद के देश में हम ऐसे लेंगे ही नहीं इफ वी वांट टू गिव गेट क्वालिटी इम्पैक्ट। तो आई डोंट थिंक पर्सनली हम जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उधर का जो नर्सेज है, जो ओवरऑल एमिनिटीज है, वो सब अप टू डेट और अप टू क्वालिटी नहीं रहता, इसलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अवॉइड करते मोरलेस। और बीएमसी में नाइट लाइफ जो एज अ यंग इंडस्ट्री जो आ रही है, उसका क्या आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा? जो आपकी सरकार उसमें क्या फैसिलिटीज करनी चाहिए? ओवरऑल नाइट लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे हमारे सिटीजन्स का, वो कंपेयर टू US और UK या कौन से भी अब्रॉड नेशन रहेगा, वो बहुत कम है, बिकॉज कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है और जैसा है वैसा चलने देने का एटीट्यूड और मेंटालिटी के साथ ही चल रहा है। तो कुछ हो रहा नहीं है और कोई आवाज नहीं ले रहा है, इसलिए वैसा ही चल रहा है सब कुछ। ओके, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ। कैमरामैन जितेश नागोडकर के साथ जहान पवार। आगे भी बात